अजीज शिक्षक साथियों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। अजीज शिक्षक साथियों, आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की चलने वाली मानदेय रिट में क्या प्रोग्रेस है, इस पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कब आपका मामला डिसाइड होने की उम्मीद है। पूरी जानकारी के लिए ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। अजीज शिक्षक साथियों, जैसा कि आपको पता है कि लगातार आपके मामले की पैरवी माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट की इलाहाबाद बेंच और लखनऊ बेंच दोनों जगह आपके मामलों की लगातार और नियमित पैरवी की जा रही है। इलाहाबाद और लखनऊ में अनेकों तारीखों में आपके मामले लिस्टेड हुए हैं और कई तारीख में आपके मामलों पे सुनवाई हुई है और बहुत सारी तारीख ऐसी भी रही हैं जो कि पास ओवर हो गई हैं जिसमें कि सुनवाई नहीं हुई है। आप सभी शिक्षकों के संज्ञान के लिए ये पेज मैं लगा रहा हूं। आप देखिए कितनी तारीखों में आपका मामला लिस्टेड हुआ है। ये भी आपको मैं दिखा रहा हूं कि बार बार एप्लीकेशन दे करके आपके मामले को लिस्ट भी कराया जा रहा है और कई डेट पर मामले की सुनवाई भी हुई है और कई बार डेट फिक्स भी हुई है और माननीय न्यायालय में ये लड़ाई लगातार और निरंतर लड़ी जा रही है। आप सभी शिक्षक साथियों को बताना चाहता हूं कि माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट की इलाहाबाद खंडपीठ में जो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का मामला दायर किया गया था 2023 में, और भी कुछ रिट दायर हुई थी जो एक में एनेक्स हुई थी और जिसपे माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लगातार और जीतोड़ कोशिश करने के बाद में माननीय न्यायालय ने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के रिट पर सुनवाई करते हुए 4 साल के पेमेंट का फाइनल आदेश करते हुए रिट को क्लोज कर दिया था। मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के फेवर में फाइनल आदेश होने के बाद में उत्तर प्रदेश सरकार पुनर्विचार याचिका में चली गई थी और 2024 में ही राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी थी। यानी उस रिट पर फाइनल आदेश होने के बाद में जब वो रिट क्लोज हो गई तो राज्य सरकार ने उस फाइनल आदेश पर पुनर्विचार याचिका माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की इलाहाबाद खंडपीठ में डाल दिया, जिसकी पैरवी भी लगातार की जा रही है। उसके अलावा जो आदेश हुआ था उसमें सुधार करने के लिए एक करेक्शन याचिका भी माननीय न्यायालय में डाली गई थी, जो कि तीसरी रिट थी जो डाली गई थी। इन तीनों रिटों की लगातार पैरवी की जा रही थी। उसके बाद में फाइनल आदेश के 1 साल पूरा होने के वजह से माननीय न्यायालय में कंटेम्प्ट याचिका दायर की गई, क्योंकि कंटेम्प्ट याचिका आदेश होने के 1 साल के भीतर डाली जा सकती थी, इसीलिए कंटेम्प्ट याचिका डाली गई। इस तरह से 4 मुकदमे हुए जो कि लगातार लड़े जा रहे हैं। जो करेक्शन याचिका दायर की गई थी और जो पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी वो तो कोर्ट में एग्जाई हो गई, यानी एनेक्स हो गई, लेकिन कंटेम्प्ट वाली याचिका अलग चल रही है। तो इस तरह से 2 याचिका अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में लग रही हैं, जिसकी पैरवी की जा रही है। माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में जिन जज साहब ने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का पूरा मानदेय पेमेंट का ऑर्डर किया था, उन जज साहब की कोर्ट के इंतजार में उस मामले को नहीं लगवाया गया था कि वो जज साहब बैठ जाए और एक ही दिन में उस मामले को फाइनल करा दिया जाए। दूसरी बात यह है कि चूंकि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो आदेश हुआ है, अगर उस आदेश को लगा दिया जाए तो यहाँ भी एक दिन में आदेश हो जाएगा। लेकिन वकील साहब का ये कहना है कि अभी थोड़ा इंतजार कर लो, हो सकता है उन्हीं जज साहब की कोर्ट मिल जाए और कि उन्होंने इलाहाबाद से अच्छा आदेश किया था, तो हो सकता है कि उनकी कोर्ट में एक बार इलाहाबाद से और अच्छा ऑर्डर पास हो जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको लगा करके यहाँ भी आदेश करवा लेंगे। तो इसीलिए ये मामला भी लगातार पैरवी किया जा रहा है। और आपको बता दें कि सभी शिक्षकों का हित और अहित दोनों देख करके ही मामले की उस हिसाब से पैरवी की जा रही है कि नुकसान ना होने पाए, फायदा हो जितना हो पाए उतना हो जाए। तो इस तरह से लगातार आपके मामले की पैरवी की जा रही है। फिर भी बहुत बार कुछ लोग व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे प्रश्न उठाते रहते हैं कि नहीं भैया, अरे इसमें तो पैरवी ही नहीं हो रही है। मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो
वरिष्ठ अधिवक्ता है उनसे बात हो गई है। उन्होंने कहा है कि बेटा परेशान ना हो, अब मैं इस मामले को देख रहा हूं और इसी महीने में आपका केस लगवा करके पुनर्विचार याचिका राज्य सरकार की उसको खारिज करवा देंगे और आप लोगों के पेमेंट का रास्ता साफ हो जाएगा। जी शिक्षक साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह बिल्कुल होगा और आप लोगों का मानदेय बहुत जल्द से जल्द भुगतान होगा और ये राज्य सरकार की जो पुनर्विचार याचिका है बहुत जल्द से जल्द खारिज करा देंगे इंशाल्लाह। सभी शिक्षक साथियों से अपील है कि धैर्य रखें, परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा और आप लोगों का पूरा मानदेय का भुगतान होगा और समायोजन भी होगा इंशाल्लाह।